हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट किया गया था 9 जून 2024 को। इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन पेपर को जो है वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये एग्जाम जो है आपका एमपीपीएससी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट जो है वो 2022 की है, लेकिन इसका एग्जाम जो है वो डिले हो गया था और ये एग्जाम आपका कंडक्ट किया गया 9 जून 2024 को, यानी अभी जो है इसी साल ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया गया है। इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, बॉटनी के क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी का जो एग्जाम था उसमें जो है 150 क्वेश्चन टोटल जो है आपके बॉटनी में से पूछे गए थे। एमसीक्यू बेस्ड पेपर था, वही 150 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में कंप्लीट हो, ना हो पाए तो हम इसका पार्ट 2 भी जो है वो लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो जो है अदरवाइज लेंथी हो जाती है। अभी जो है आपका जो एमपीपीएससी के अभी तो जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी वो हो सकता है लेट आए, लेकिन हम बाकी स्टेट्स में जो वैकेंसी आती है उनको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर को आपको हेल्प करेंगे। डिफरेंट कमीशंस में अगर आप एग्जाम दे रहे हो, एंट्रेंसेस दे रहे हो, उन सब में आपकी जो है वो हेल्प करते हैं क्वेश्चन पेपर। जो भी स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट है किसी कमीशन के पेपर की तैयारी कर रहा है या फिर एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहा है बॉटनी के स्पेसिफिकली, तो वो इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं और बाकी लोगों के साथ भी आप जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हम 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके जो है वो आंसर क्या है। जैसे कि 9 जून 2024 को कंडक्ट किया गया था, अभी तक इसकी आंसर की भी होगी, आ गई होगी एमपीपीएससी की, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे जो भी 150 क्वेश्चंस थे अपने अकॉर्डिंग उनको डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोब इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। ग्लोब आपका जो कौन से पार्ट से बनता है। ग्लोब आप सबको पता होगा फ्लावर वर्ड होता है। इसका ए ऑप्शन होना था। बोटेनिकल नेम ऑफ गुडुची। गुडुची किसको बोलते हैं? गुडुची बोलते हैं टिनोस्पोरो कॉर्डिफोलिया का। और क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं गिलोय। गिलोय, गुडुची, ये सारे नाम जो है वो टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के। नेक्स्ट इज द ड्रग विनब्लेस्टिन और विनिब्लेस्टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। बहुत ही कॉमन टर्म है ये। विनब्लेस्टिन और विनिब्लेस्टिन इसको नाम दिया गया था क्योंकि ये ऑब्टेन की जाती है विंग द रोजिया से। और विंग द रोजिया का अनदर नाम जो है वो है कैंथेरेंथस रोजियस। सी जो है इसका आंसर होना है। नेक्स्ट इज विच बैक्टीरिया इज यूजफुल इन अल्कोहल फॉर्मेशन। इनमें से जो कौन सा बैक्टीरिया जो है वो अल्कोहल फॉर्मेशन में जो है वो यूजफुल है। सेक्रोमेसिस सर्विसी, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस, एसिटोबैक्टर एसिटाई। इनमें से जो यूजफुल रहता है अल्कोहल फॉर्मेशन में वो होता है सेक्रोमेसिस सर्विसी। नेक्स्ट इज मेडिसिनल प्लांट्स बिथेनिया सोमनीफेरा। ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? ये सोलेनेसी फैमिली को जो है आपका अश्वगंधा जिसको हम कहते हैं बिथेनिया सोमनीफेरा बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर डाटा आर वाइडली यूज्ड फॉर जनरेटिंग। मॉलिक्यूलर डाटा किस चीज को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है? दिस इज टू जनरेट एवोल्यूशनरी फॉर जनरेटिंग एवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस के लिए मॉलिक्यूलर डाटा को जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज विच प्लेस ऑफ इंडिया कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज कहाँ पे ज्यादा होती है? जो आपकी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनमें जो है वो ज्यादा होती है। इनमें से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपका सिर्फ वेस्टर्न घाट्स रेंज है। यहाँ पे परसेंटेज जो है एंडेमिक स्पीसीज की वो कंपैरेटिव ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस गिव्स एन आइडिया अबाउट द रिलेटिव्स ऑफ ग्रुप। पैलेंटोलॉजिकल जो एविडेंस है वो किसका आइडिया देता है? कौन से रिलेटिव्स का जो है वो आइडिया देता है? इसका आंसर होगा आपके पास प्रिमिटिवनेस और एडवांसमेंट दोनों का जो है वो आइडिया देता है। बोथ ए एंड बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इज द मॉडर्न ट्रेंड इज टुवर्ड एन एग्जामिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक फीचर्स सो कॉल्ड which are used as diagnostic feature separation of genre and species. मॉडर्न ट्रेंड टुवर्ड एग्जामिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक फीचर को जो स्टडी करने के लिए होता है उसको क्या कहते हैं? जो बाद में यूज किया जाता है सेपरेशन ऑफ जेंडरा एंड स्पीसीज के लिए। इनमें से आपका आंसर जो है ये वाला जो आपका क्वेश्चन है इसको हम जो है वो बाद में देखेंगे, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर जो है अभी तक मुझे जो है आइडिया नहीं है। होप मतलब मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। विच ऑफ द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनन क्लेसी फैमिली इज करेक्ट। रेनन क्लेसी फैमिली का आपसे पूछा गया। रेनन क्लेसी फैमिली का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है मोस्टली न्यूमरस स्टेमन होते हैं और स्पैरली अरेंज्ड होते हैं। डी जो है इसका आंसर आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है? बायोरेमिडिएशन, माइक्रोब्स, मीडिएटेड क्लीनिंग ऑफ पॉल्यूटेंट, साउदर्न ब्लॉट डिटेक्शन ऑफ डीएनए, वेस्टर्न ब्लॉट डिटेक्शन ऑफ डीएनए, आरएनए ब्लॉट डिटेक्शन ऑफ आरएनए। देखो जो ब्लॉटिंग होती है वो आपको ध्यान में रखना है हमेशा, कौन सी किसके लिए यूज हो रही है। सो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है आपकी वो प्रोटीन के लिए यूज होती है। यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच था तो यही होना चाहिए सी, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपकी जो है यूज होती है प्रोटीन सीक्वेंस के लिए। बाकी साउदर्न ब्लॉट जो है आपका डिटेक्शन ऑफ डीएनए के लिए होता है, और आरएनए जो होता है उसके लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है, जिसको आरएनए ब्लॉट बोल रहे हैं। सो वो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है। नेक्स्ट इज which one of the following statements से इन इज इनकरेक्ट फॉर फिश टेक्निक। सो फिश टेक्निक के लिए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये आपने यहाँ पे बताना है। सो आपकी जो फिश टेक्निक होती है FISGS टेक्निक होती है, उसकी फुल फॉर्म आपकी होती है फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। सो उस टेक्निक के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको जो है वो चूज करना है। सो जैसे आपको टर्म से ही पता लग रहा है फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, सो फ्लोरेसेंट चीज यूज की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो सी स्टेटमेंट दी गई है स्पेसिफिक फ्लोरेसेंस टैग्ड एंटीबॉडी एंड नॉट यूज लिखा गया है, सो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग RFLP एंड RAPT एक्सेप्ट RFLP और RAPT के लिए जो स्टेटमेंट दी गई है वो सारी करेक्ट है, सिर्फ एक स्टेटमेंट को छोड़कर। सो जो स्टेटमेंट जो इसके लिए नहीं है वो है स्पीसीज स्पेसिफिक प्राइमर्स रिक्वायर्ड फॉर RAPT के लिए स्पीसीज स्पेसिफिक प्राइमर की जरूरत नहीं होती है। सो ये जो एक्सेप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्शन ऑफ CTAB, cetyl ammonium bromide, cetyl trimethyl ammonium bromide in DNA extraction from प्लांट टिश्यू। सो यहाँ पे आपने बताना है कि CTAB जो मेथड है उसका एक्शन जो है वो कैसा था। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके टेक्निक में से हैं, और बहुत सारे पेपर्स में अब टेक्निक्स के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है, चाहे आपके एंट्रेंसेस की बात करें या फिर कमीशन के किसी एग्जाम की बात करें। पहले जैसे कोर बॉटनी पे फोकस ज़्यादा होता था, जैसे प्लांट से रिलेटेड चीज़ें, इकोनॉमिक बॉटनी, उन सब पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते थे। लेकिन अब जो है वो इंक्लूड किया जाता है टेक्निक्स को भी। कॉमन जो पेपर रहते हैं आपके जूलॉजी के साथ सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर पार्ट जो है, जेनेटिक्स वाला पार्ट जो है, उन पे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे देखो एक्शन पूछा गया है CTAB का। सो CTAB का जो एक्शन रहेगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। CTAB फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद पॉलीसेक्रेट एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपका PCR रिएक्शन से पूछा गया है टेम्परेचर साइकिल, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। टेम्परेचर साइकिल जो है वो PCR में कैसे होता है। सो दैट इज 95, 60, 72 जो है वो टेम्परेचर साइकिल रहता है आपका। अगर हम बात करें PCR की, PCR में 3 स्टेप होते हैं। डीनेचुरेशन में टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाता है, फिर उसके बाद एनिलिंग होती है। एनिलिंग में जो है टेम्परेचर को फिर थोड़ा सा डिक्रीज करके फिर आपका जब एक्सटेंशन होती है उसमें थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। मतलब पहले 95 है, फिर 60 कर देंगे, फिर 72 कर देंगे। सो आपको सीक्वेंस स्टेप्स की भी याद रहनी चाहिए और टेम्परेचर की भी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ पे पूछा गया है। सो जो ETC चेन आप पढ़ते हो रेस्पिरेशन वाले पार्ट में, प्लांट फिजियोलॉजी में, उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है वो आपका जो है NADH डिहाइड्रोजनेज होता है। सेकेंड वाला सक्सिनेट होता है। सो उस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फर्स्ट है। फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजनेज है। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूक्लियोसोम किस चीज का बना होता है। न्यूक्लियोसोम आपको सबको पता है, वहां पे जो है कॉइलिंग बनती है। यहाँ पे न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, DNA पैकेजिंग इन यूकैरियोट, और DNA रैप्ड अराउंड द कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। सो इसका जो आपके पास आंसर हो जाएगा वो होता है DNA एसोसिएटेड विद 4 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे हो जाएगा। Next is identification and analysis of homologous pair of chromosome based on decreasing size. अगर हम identification analysis करें homologous pair of chromosome की डिक्रीजिंग साइज के बेसिस के ऊपर, तो उसको हम जो है वो क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। सो D जो है इसका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे कैरियोटाइप उसी को बोलते हैं जब हम सीक्वेंस में जो है इसको अरेंज करते हैं कि जो भी हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनको।
नेक्स्ट इज द सेंट्रोमेयर एंड टीलोमेयर आर कंपोज्ड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेंट्रोमेयर और टीलोमेयर जो है वो किस चीज के बने होते हैं, ये आपने जो है यहाँ पे बताना है। सो सेंट्रोमेयर सेंटर वाला रीजन होता है क्रोमोसोम में, और टीलोमेयर भी आपको आइडिया होगा वो किस चीज के बने होते हैं, ये आपने बताना है। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन के होते हैं, यू क्रोमेटिन के होते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूटिव जो हेटेरोक्रोमेटिन आपकी होती है उसके बने होते हैं। इसका जो आपके पास आंसर हो जाएगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। सेंट्रोमेयर और टीलोमेयर जो होते हैं हाईली कंडेंस्ड रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होती है जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन की बनी होती है। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ इंटरफेज इनटू 3 सेपरेट फेजेस, G1 S G2। ये जो फेजेस हैं आपके, आपने सेल साइकिल में पढ़े होते हैं, ये किसने प्रपोज्ड किए थे, वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज्ड किया था, ये यहाँ पे पूछा गया है। सो इसका आंसर होगा एल्मा हार्वर्ड एंड स्टेफन पेल्ट ने जो है इनको सबसे पहले जो है वो इन सेपरेटेड फेजेस को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट इज डायरन 1,1 डाइमिथाइल यूरिया, जो आपका एक पोटेंट हर्बिसाइड है, प्रिवेंट्स, किस चीज को जो है वो प्रिवेंट्स करता है, डाई यूरोन 1,1 डाइमिथाइल यूरिया। सो डायरन DCMU भी इसको हम जो है वो कहते हैं। सो ये यहाँ पे पूछा गया है हर्बिसाइड का रोल है और किसको जो है वो इनिबिट करता है। सो ये इनिबिट करता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। सो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक पाथवे को ये इनिबिट करता है। नेक्स्ट इज सिंगल टर्न ऑफ क्रेब साइकिल इल्ड। क्रेब साइकिल के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। आपका क्रेब साइकिल है, C3 साइकिल है, इल्ड क्या करते हैं, कितने NADH2, कितने ATF है, कितने ATP है, कितने FADH2 है, सारा आपको पता होना चाहिए। सिंगल टर्न यहाँ पे पूछा गया है तो सिंगल टर्न आपने ध्यान में रखना है। सिंगल टर्न में कितने होंगे, तो सिंगल टर्न में सिर्फ 1 FADH होता है, 3 NADH होता है और 1 जो है आपका ATP होता है। C इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETS फॉर प्रोडक्शन ऑफ ATP। सो ATP के प्रोडक्शन के लिए करेक्ट सीक्वेंस जो है वो क्या रहती है, वो आपने यहाँ पे बतानी है। तो सीक्वेंस हमेशा ध्यान में रखनी है, जो आपकी रेस्पिरेशन वाली चेन है उसमें E3 जो है वो सबसे लास्ट होता है, उसमें साइटोक्रोम B होता है, C होता है, A वाली जो सीक्वेंस है वो लास्ट में आती है, BCA A3, A में भी A3 जो है वो सबसे लास्ट में होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे पूछी गई है। द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोसोल, सही है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो एरोबिक एनारोबिक दोनों में होता है और ये जो है वो आपका साइटोसोल में ही जो है वो टेक प्लेस करता है। देन ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस बाय लीनियर सीक्वेंस 10 एंजाइम, ये भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ये भी सही है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस CO2 विल बी एक्सक्रीट, CO2 एक्सक्रीट नहीं होते हैं, 0 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ग्लाइकोलाइसिस। सो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा गया था। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो पूछा गया है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन अकर्स इन द फॉलोइंग मैनर। नाइट्रोजन की फिक्सेशन जो है इस मैनर में अकर होती है। नाइट्रोजन की फिक्सेशन आपने बताना है, नाइट्रोजन होता है आपका, फिर उसके बाद N2H2 में कन्वर्ट होता है और अमोनिया लास्ट में जो है उसका बनता है, और ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखो नॉर्मल बात है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन हम ऐसे बढ़ते हैं, नाइट्रेट बनता है, नाइट्राइट बनता है, लेकिन जो मेन सीक्वेंस होती है वो इसी तरह से होती है। नाइट्रोजन जो है वो ब्रेक डाउन होकर लास्ट में जो है अमोनिया बनाता है, और पहले डायमीन बनता है N2H2, फिर N2H4, फिर अमोनिया जो है वो फॉर्म होता है। सो डी जो है इसका आंसर होना चाहिए, और यही जो है वो सीक्वेंस आपकी सही है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो है वो स्टेप है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप इज बेस्ट सूटेड टू गेट द सरफेस व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सरफेस व्यू के लिए स्कैनिंग है, ऑब्वियसली ट्रांसमिशन ट्रांसमिट करके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करता है। सिर्फ सरफेस व्यू बोला है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था, ये नॉल एंड रस्का जो है इन्होंने जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो है वो डिस्कवर किया था। सो यहाँ पे देखो साइंटिस्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बने हैं, अपने ध्यान रखने हैं। साइंटिस्ट के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो जैसे मैच द फॉलोइंग टेक्निक को साइंटिस्ट से आपने मैच करना है। सो सबसे पहले आपके पास क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी जो है वो मिकेल स्पेड ने करी थी। ए का सेकंड होगा, और ए का सेकंड सिर्फ एक ही जगह पे है, बी ऑप्शन में। अगर आपको इनमें से सिर्फ एक आधी चीज भी आइडिया होगी तो आप इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली दे सकते हैं। जैसे पीएच मीटर सबको ध्यान रहता है सोरेनसन का है, सी का फर्स्ट भी सिर्फ इसी में दिया गया है। देन सेंट्रीफ्यूज जो होता है आपका वो एंटोनिन
प्रेंडेरल के पास उन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था, उन्होंने टेक्निक दी थी, लेकिन पीएच मीटर का सोरेनसन याद रहता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है आपकी वो अर्नेट आइसलेस ने दी थी। सो इसलिए इसका बी जो है आंसर हो जाएगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री वाज डिस्कवर्ड बाय, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो डिस्कवर्ड की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। सो बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट इज एलिसा टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय। देखो कितने क्वेश्चन साइंटिस्ट पे है और मोस्टली टेक्निक्स के ऊपर है। एलिसा टेक्निक जो है वो डिस्कवर की गई थी एंगमान एंड पेलमैन ने। सो सी इसका आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ इंडियन इथनोबॉटनी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होगा, आपने बुक्स भी देखी हैं इनकी। सो डॉक्टर एस के जैन, जैन की बुक ही आप देखते हो इथनोबॉटनी के लिए, ये प्लांट्स की स्टडी के लिए। सो मेन जो है फादर ऑफ इंडियन इथनोबॉटनी एस के जैन ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जे डब्ल्यू आशवर्गर कॉइन द टर्म इथनोबॉटनी इन। जो जे डब्ल्यू आशवर्गर थे उन्होंने इथनोबॉटनी टर्म दी थी, ये यहाँ पे बताया गया, लेकिन कौन से ईयर में दी थी ये पूछा गया है। सो 1895 में ये जो है वो दी गई थी। नेक्स्ट है विच प्लांट इज यूजफुल इन इरेडिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल वर्म। इंटेस्टाइनल वर्म के लिए इरेडिकेट करने के लिए कौन सा प्लांट जो है वो यूज किया जाता है। सो इनमें से ब्यूटिया मोनोस्पर्मा प्लास, जिसको बोलते हैं धाक प्लास के फूल देखे होंगे आपने, ऑरेंज कलर के होते हैं। सो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा प्लांट है जो यूज किया जाता है। इसकी जो है वो यहाँ पे वर्म्स के लिए, स्टमक के लिए यूज किया जाता है। एंटी हेलमिंथिक एक्टिविटी जो है ये प्लांट शो करता है। ड्रग रेसरपाइन, रेसरपाइन जो ड्रग है वो ड्राइव्ड होती है बुल्फिया सर्पेंटिना, सर्पगंधा जिसको कहते हैं, वहां से हमें जो है वो रेसरपाइन ड्रग मिलती है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे पूछा गया है। सो वो कहाँ पे है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये जो है आपका कटक में है, और तो उड़ीसा में। सो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिलीशन म्यूटेशन ऑफ सी टर्मिनस ऑफ ट्राइपेप्टाइड PTS1 containing proteins will abolish bond in which of the cell organism। सो ये कौन सी सेल ऑर्गेनेली में जो है आपका डिलीशन म्यूटेशन होती है सी टर्मिनस ऑफ ट्राइपेप्टाइड PTS1 की। परऑक्सिसोमल टारगेटिंग सिग्नल बोलते हैं PTS1 को। सो ये टेक प्लेस करता है परऑक्सिसोम के अंदर। नेक्स्ट इज इक्वलाई सेल इन विच द फर्टिलिटी फैक्टर इंटीग्रेट इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इक्वलाई जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर हो जाएगा उसको जो है वो क्या कहेंगे, उसको HFR सेल कहते हैं। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल उसको कहते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एडेप्टिव इम्यूनिटी में कौन सा जो है वो मेन रोल प्ले करता है। सो टी एंड बी सेल्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। सो इसका आंसर होगा ओनली डी। टी एंड बी सेल दोनों जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर। नेक्स्ट इज इन इंक्रीजिंग एपोप्टोटिक पाथवे साइटोक्रोम सी रिलीजेस फ्रॉम। साइटोक्रोम सी कहाँ पे रिलीज करती है? सो वो रिलीज करती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट इज फैमिली ऑफ जीन्स इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेमोस्टेसिस थ्रू रेगुलेशन ऑफ सेल डेथ एंड इन्फ्लेमेशन आर, उनको हम कहते हैं कैस्पेसिस। उस फैमिली को क्या कहा जाता है? कैस्पेसिस। नेक्स्ट इज दीज आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट व्हिच कॉजिंग डिसीज इन होस्ट। सो स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट जो आपके डिजीज कॉज कर रहे हैं होस्ट के अंदर, सो उनको जो है हम क्या कहते हैं? सो सबसे स्मॉलेस्ट जो होते हैं वो होते हैं बायरॉइड, क्योंकि ये किसी प्रोटीन से डिवाइड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ RNA इनके अंदर प्रेजेंट होता है। सो इसलिए इनको जो है कंसीडर किया जा सकता है स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लू ग्रीन एल्गे दैट फिक्सेस नाइट्रोजन इन द फॉर एजोला। एजोला में जो है वो फिक्सेशन का काम एनाबिना करती है, एनाबिना अजोले नाम होता है उसका। सो इसलिए इसका आंसर जो है वो एनाबिना हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, कौन सी नहीं है? आर्कीबैक्टीरिया से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी गई है, बहुत ही सिंपल जो है वो बेसिक क्वेश्चन आप बोल सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन का अच्छे से किया होता है। MPPSC का जो ये एग्जाम है वो बहुत अच्छा जो है आपसे पेपर पूछा गया था, मिक्स लेवल का, बहुत इजी भी नहीं लेकिन बहुत टफ भी आपसे नहीं पूछा गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन इज फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया में जो है ब्रांच चेन होती है, सही बात है। नॉट अ करेक्ट पूछी गई है, सो ये तो करेक्ट है। अबाउट प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोकार्बन एंड ग्लिसरॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी सही है। क्रोमोसोम सिंगल सर्कुलर DNA है, ये भी सही है। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया सेंसिटिव है क्लोरमफेनिकोल के, ये सही नहीं है। सो जनरली नॉट सेंसिटिव होती है। सो डी जो है आंसर नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है वो माइकोप्लाज्मा जो है वो कॉज करता है। सो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेटेलाइट वायरस इज। सो सेटेलाइट वायरस जो होती है आपकी, वो किस तरह का वायरस होता है? सो सेटेलाइट वायरस आपका जो है जो दूसरे वायरस के ऊपर डिपेंड करता है, उसी को कहते हैं। सो डिपेंड अपॉन द हेल्पर वायरस। डिस्टिंग्विश फैक्टर्स ऑफ एकेंथेसी फैमिली। यहाँ पे फैमिली पूछी गई है एकेंथेसी। आपने बताना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो दूसरों से अलग है। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है बाइलेवेट कोरोला विद बाइलोकुलर ओवरी। कोरोला भी बाइलेवेट है और बाइलोकुलर ओवरी है। नेक्स्ट विच इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स की लार्जेस्ट फैमिली जो है वो कंपोजिट है, एस्ट्रेसी फैमिली जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डर सेंट्रोस्पर्मस कंटेन फैमिली। जो ऑर्डर सेंट्रोस्पर्मस है वो कौन सी फैमिली को कंटेन करता है? अब देखो ये कॉमन क्वेश्चन है, प्लांट्स की फैमिली से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। ऑर्डर सेंट्रोस्पर्म में जो होता है वो 12 फैमिलीज उसके अंदर होती है मेनली। सो उनमें से यहाँ पे जो फैमिली दे रखी है वो है चिनोपोडियेसी। सो सी इसका हो जाएगा। बाकी फैमिली होती है फाइटोलिकेसी, गस्ट्रोमोनेसी, एक्टोमेसी, निक्टेगिनेसी, मिल्किनेसी, एजुगेसी, पोटोलिकेसी। सो ये जो है इसकी फैमिलीज हैं। सो चिनोपोडियेसी भी, एमरेंथेसी, ये भी इसी में आते हैं। सो सेंट्रोस्पर्मिल्स में। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द जेनिफर ग्रुप इज नॉट पार्ट ऑफ लिलियेसी फैमिली। सो यहाँ पे जो है लिलियेसी फैमिली का जो पार्ट नहीं है वो आपने बताना है। सो इनमें से जो लिलियेसी फैमिली का पार्ट नहीं है वो है लीनियम कोएक्सिया। बाकी सारे आपके पास जो है लिलियेसी फैमिली का पार्ट है, एलो है, स्माइलेक्सेला एलो है, लेकिन लीनियम कोएक्सिया जो है वो आपका इस फैमिली का जो है वो पार्ट नहीं है। जो कोएक्स है, मतलब 3 प्लांट्स आपके पास दे रखे हैं, एलो बिलॉन्ग करता है, स्लिया, लिलियम भी बिलॉन्ग करता है। यहाँ पे लिलियम तो बिलॉन्ग करता है और कोएक्स और जिया जो है ये दोनों पोएसी फैमिली के हैं, इसलिए ये सारे लिलियेसी फैमिली में बिलॉन्ग नहीं करते। जिया से आप यहाँ से पता लगा देते थे, मेज जो है वो पोएसी फैमिली को बिलॉन्ग करता है, सो ये जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट इज डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट फूड फॉर मैन बिलोंग्स टू। जितने भी डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट जो फूड है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये आपने बताना है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑब्वियसली पोएसी को ही फैमिली को बिलोंग करता है। सो इसका जो है वो मोस्टली जो है वो डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट फूड फॉर मैन जो है वो बिलोंग करते हैं पोएसी और फेबेसी फैमिली, दोनों को जो वो बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पे पोएसी दिया गया ऑप्शन में, सो पोएसी यहाँ पे आप जो है वो करेक्ट कर लोगी। नेक्स्ट इज व्हेन द डार्क पीरियड ऑफ शॉर्ट डे प्लांट इज इंटरप्टेड बाय अ brief exposure of light then the plant। अब देखो जो डार्क पीरियड है कौन से शॉर्ट डे प्लांट का। शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, उनको लाइट की जो है वो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लाइट की उनको जरूरत नहीं होती है। सो अगर उनको ब्रीफ एक्सपोजर दे दिया, उनका जो डार्क पीरियड है उसको जो है इंटरप्ट कर दिया गया, तो प्लांट क्या करेगा? जिस प्लांट को डार्क पीरियड की जरूरत है उसको आप इंटरप्ट कर दोगे विद शॉर्ट एक्सपोजर ऑफ लाइट, ऑब्वियसली वो जो प्लांट है वो कभी भी फ्लावर नहीं कर पाएगा, मतलब कि वहां पे जो है वो फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। सो मोस्ट प्रोबेबली इसका विल नॉट फ्लावर। नॉर्मल शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है कि उसको डे लेंथ जो है वो कम चाहिए, यानी लाइट कम चाहिए और डार्क पीरियड ज्यादा चाहिए। में भी आप उसको लाइट दे रहे हो, मतलब उसको ग्रो करना है, लेकिन उसको तंग कर रहे हो, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली विल नॉट फ्लावर। उल्टा होगा लॉन्ग डे प्लांट के केस में। लॉन्ग डे प्लांट में आपको दिन ज्यादा चाहिए, यानी लाइट की जो है वो ड्यूरेशन आपकी ज्यादा होनी चाहिए। वहां पे लाइट की ड्यूरेशन नहीं होगी, आप वहां पे अंधेरा कर दोगे तो वो प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेगा। सो मेनली ये जो है वो शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट का जो है आपका सिस्टम रहता है। नेक्स्ट इज सेनेसेंस ऑफ ऑर्गन कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर। सेनेसेंस यानी कि पत्ते गिरना, सेनेसेंस उसी को कहते हैं। सो थ्रू आउट जिसकी होती रहती है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सिक्वेंशियल सेनेसेंस। उसको क्या कहेंगे आप? sequential senescence। Next is enzyme inhibition caused by the substance structurally resembling to substrate molecule। enzyme inhibition substance जो structurally resemble करना है substrate को, so उसको हम जो है वो कहेंगे competitive inhibition। क्योंकि यहाँ पे जो है सब्सटेंस जो है वो स्ट्रक्चरली रिजेंबल कर रहा है
सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ, सो उसको कहेंगे कम्पिटिटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पे बाकी सारे सैचुरेटेड के एग्जांपल दिए गए। पाल्मिटोलिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो है वो एग्जांपल है। एक डबल बॉन्ड रहता है, इसके अंदर 16 कार्बन की ये जो है आपकी चेन होती है। नेक्स्ट इज अल्किलाइड रेसिपाइन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। सो अल्किलाइड रेसिपाइन जो है वो सिंथेसाइज्ड होता है, ट्राइसोन है, ट्रिप्टोफैन है, ऑर्निथिन है, एस्पेरेजिन है। क्या है ये? मिलता है आपको ये राफेल्सिया की ड्राई रूट से है। भी क्वेश्चन था आपके पास एक, लेकिन ये है क्या? सो ये जो है वो ट्रिप्टोफैन है। सो ट्रिप्टोफैन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विप्समट ऑफ शुगर केन। विप्समट ऑफ शुगर केन की पूछा गया है तो स्टिलेगो सिमिटेनिया जो है इसका आंसर आपके पास हो जाएगा। विप्समट ऑफ शुगर केन का मेडिस जो है वो मेज में कॉज करता है, हॉर्डी है आपको जबार में कॉज करता है, न्यूक्लिया आपका जो है वो लूफ मट कॉज करता है। सो नेक्स्ट इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, फंगस में फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्वेश्चन बनता ही है। सो पेनिसिलियम की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो क्लिस्टोथिशियम होती है, क्लोज शेप होती है। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ बैट्रेकोस्पर्मम। बैट्रेकोस्पर्मम का जो लाइफ साइकिल है वो N+N+N होता है। मतलब वो प्रोबायोटिक N+N जो है इसको कहते हैं, और 2 N इसमें होते हैं, N+N हैप्लोबायोटिक इसको जो है वो हम कह सकते हैं। सो इसका सी जो है आंसर हो जाएगा आपके पास। लाइफ साइकिल ऑफ बेट्राकोस्पर्मम। बेट्राकोस्पर्मम है क्या? रेड एल्गी है ये, लेकिन इसका लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोबायोटिक रहता है। Next is which group of fungi are from the WAM and AM? Vascular mycorrhizae and vascular mycorrhizae कौन से जो है वो फॉर्म करता है? कौन से जो फॉर्म करता है वो आपके ग्लोमेल्स। ग्लोमेल्स ये जो है वो फॉर्म करता है, ग्लोमेरुल्स इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए थी। नेक्स्ट इज चिटोसोम्स ऑफ फाउंड इन। चिटोसोम्स जो होते हैं आपके फंजाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो कुछ फंगल क्लासेस है जिनके अंदर जो है वो मेनली प्रेजेंट होते हैं। सो इसका जो स्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज यहाँ पे जो है वो हो जाएगा, जिनके अंदर जो है वो चिटोसोम्स आपके प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आपके पास है मैक्सिमम, ये देख सकते हो आप, जिनके पास सेलुलोज की सेल वॉल नहीं है तो वहां पे जो है वो चिटोसोम्स आपके प्रेजेंट होंगे। सो इसको मैसेजेस और एसिडोसिटीज में काइटिन की होती है फंगल सेल वॉल। सो इसलिए यहाँ पे बी जो मोस्ट अप्रोप्रिएटली आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट इज द लाइसेंसिंग फैक्टर लोकेटेड इन न्यूक्लियस। दिस इज इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन में ये जो है इन्वॉल्व होता है। 61 का आपके पास जो है ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62 है आपके पास। द एंजाइम्स मेंटेनिंग डायनामिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन की डायनामिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंड हिस्टोन एसिटाइलेज। सो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच डीएनए डैमेज कैन नॉट बी रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर मैकेनिज्म, जिसको नहीं कर पाएगा। सो इसका आंसर आपके पास होगा ये पिरुनिक और ए पेरिमिडिनिक साइट। इनको जो है वो डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर मैकेनिज्म से नहीं जो है आप कर सकते हो। सो इसका आंसर जो है आपके पास बी जो हो सकता है। नेक्स्ट है विच आरएनए शोस इनहिबिशन एक्टिविटी ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। सो इनमें से कौन सा राइबोसोमल आरएनए है जो इनहिबिशन एक्टिविटी शो करता है? सो राइबोसोमल आरएनए जो है वो डायरेक्टली खुद जो है वो पेप्टिडाइल से ट्रांसफेरेज की इनहिबिशन नहीं करता है। सो इस क्वेश्चन में जो है कुछ रॉन्ग जो है वो स्टेटमेंट पूछी गई है। नेक्स्ट इज द आरएनए मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम यूकैरियोटिक जीन। सो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम यूकैरियोटिक जीन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिसको हम एसएन आरएनए करके जो है वो लिखते हैं। सो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज बट डिस्टिंग्विशेस इथनोफार्माकोलॉजी फ्रॉम फार्माकोलॉजी। सो दो टर्म आपके पास दे रखी है, इथनोफार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी। सो कौन सी चीज डिफर कर रही है? इथनो में एथनिक यूजेस इंक्लूडेड है, फार्माकोलॉजी में वो चीज नहीं है। उसको कौन से डिस्टिंग्विश करता है? इसको डिस्टिंग्विश करता है बी ऑप्शन। इथनोफार्माकोलॉजी कंसीडर द कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ प्लांट्स यूज्ड इन मेडिसिन। सो कल्चरल कंटेक्स्ट को भी इथनो में एथनिक वर्ड जब यूज हो गया तो कल्चर को इंक्लूड किया गया। सो ये जो है डिस्टिंग्विश करता है फार्माकोलॉजी से। नेक्स्ट इज इन एंशिएंट इंडिया न्यूमरस यूजफुल प्लांट्स आर मेंशन्ड इन। सो एंशिएंट इंडिया में जो न्यूमरस यूजफुल प्लांट्स जो है वो मेंशन किए गए हैं। सो किस चीज में मेंशन किए गए हैं? सो मेनली चर्प संहिता, सुश्रुत संहिता,
हस्तंगरीय संहिता, सबके अंदर मेनली जो है वो यूजफुल प्लांट्स बताए गए हैं। सो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर फोकलोरे। फोकलोरे में कौन सी चीज आती है? सॉन्ग्स, टेल्स, प्रोवर्ब। सो मोस्टली सारी चीजें आती है फोकलोरे में। सो फोकलोरे जो होती है स्पेसिफिक कल्चर शेयर्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, कल्चर सब कल्चर जो शेयर करते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हो जाएगा। एनबीपीजीआर, सो यहाँ पे एनबीपीजीआर जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? जो एनबीपीजीआर है वो सिचुएटेड है मेनली न्यू दिल्ली के अंदर, जेनेटिक रिसोर्सेज का जो इंस्टीट्यूट है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एथनिक ग्रुप्स एग्जिस्ट इन इंडिया? इस क्वेश्चन में पूछा गया था एथनिक ग्रुप्स कितने एग्जिस्ट करते हैं। सो इंडिया के पास एथनिक ग्रुप्स बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वो कम है। ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्टली मतलब गलत दिया गया है क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि मोर देन 2000 एथनिक ग्रुप्स जो है वो इंडिया के पास है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोजन इज प्रेजेंट इन द रूट्स बट नॉट इन द शूट्स? सो हिस्टोजन ये आपका एनाटॉमी वाली पार्ट से है। कौन सा जो है वो रूट्स के अंदर है, शूट्स के अंदर जो है वो नहीं पाया जाता है। सो दैट इज क्लेप्ट्रोजन। सो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ फाइबर इन कॉर्पोरस कैप्सुलरिस? कॉर्पोरस कैप्सुलरिस में जो है वो जूट जिसको कहते हैं, सो उसके अंदर सोर्स जो रहता है वो फ्लोइंग होता है। सो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंसेंट्रिंग एम्फी वेसल, जो आपके पास वेस्कुलर बंडल है दैट इज करेक्टराइज्ड बाय एम्फी वेसल किसको कहेंगे? एम्फी वेसल कहेंगे जब फ्लोइंग सेंटर में होगा, जाइलम जो है उसको सराउंड कर लेगा, उसको हम कहते हैं एम्फी वेसल। सो एम्फी वेसल क्या होगा? फ्लोइंग सेंटर में होगा, सराउंडेड बाय जाइलम होगा। ये इसका आंसर जो है आपके पास हो जाएगा। दूसरा जो होता है एम्पीलेप्टिक होता है, जिसके अंदर जो है वो जाइलम बीच में होगा, दैट विल बी सराउंडेड बाय द फ्लोइंग। Next is the food that secondary xylem in which the vessels are distributed uniformly throughout a growth layer. So जिसके अंदर थ्रू आउट ग्रोथ लेयर यूनिफॉर्मली है, सो दैट इज डिफ्यूज पोरस उसको कहेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू गटेशन? गटेशन से कौन सी चीज जो है रिलेट कर रही है? सो मेनली हाइड्रोथ्रोड्स रिलेट कर रही है। सो सी जो है इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सो इस वाले पार्ट में जो है हम 75 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, बाकी के जो 150 तक क्वेश्चंस हैं तो हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी। जो भी किसी भी कमीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन करें, जैसे कि अभी हरियाणा का कमीशन आया है, सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगी। सो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप उनके साथ भी जो है वो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।